राधे राधे एवरीवन एंड गुड इवनिंग। टाइम दिखाती हूँ 1 मिनट। फोन ये पुराना वाला फोन है। अभी बज रहा है 6:09। तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। आज डेट है 21 नवंबर। परसों 23 नवंबर को अभिषेक पापा का बर्थडे है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन में भी होगा ही। नहीं दिख रहा है ना टाइम। अभी से हमारी सो रही हैं 4:30 बजे ही सो गई हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मना किया कि मत मत सो बेटा, मत सो बेटा, बट नहीं मानी है, सो गई हैं। आजकल ऐसा ही हो रहा है, मतलब सुबह जल्दी जग जा रही हैं 6 बजे के करीब ही। दोपहर में सोती हैं नहीं कभी भी। एक हफ्ता से ऐसे कर रही हैं कि शाम में सो जा रही हैं। बाजार जाने के टाइम पे दूध लाना, सब्जी लाना, कितना भी बोलती हूँ इनका फेवरेट ड्रेस यहाँ ला के रखती हूँ, उठ जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, चलो घूमने, ना मुंडे हिलाती हैं कि नहीं मम्मा। मतलब आजकल आरुषा को भी नींद प्यारी हो गई है, नजर ना लगे किसी की। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये अभी सो गई ना, 10 बजे 11 बजे तक तो फिर वापस जग जाएंगी। इनके पापा गए हुए हैं ड्यूटी सीतामढ़ी। नहीं, सीतामढ़ी परसों थी ड्यूटी, कल मधुबनी ड्यूटी थी, आज ही मधुबनी ड्यूटी है। मधुबनी से शायद कुछ आगे ही है जयनगर, आगे या पीछे है, कंफर्म मैं नहीं बता सकती हूँ। बिहार में ही है बट बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब सुबह 5 बजे ही अभिषेक पापा निकले हैं, आएंगे रात के लगभग 12-1 बजे। बोले कि छोड़ देता हूँ, नहीं आऊँगा रूम पे, यहाँ फ्लैट पे, मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे रुक जाऊँगा। उधर इधर पुराने घर के साइड हम लोग रहते थे ना, उधर ही उनके दोस्त का फ्लैट है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आ जाइएगा घर, खाना मैं बना दूंगी, आप घर आना। एक्चुअली कल क्या हुआ था ना कि कल अभिषेक के पापा आए रात में, लगभग 11:30 बज रहा था। तो अभिषेक पापा कॉल किए कि आ जाओ नीचे, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा तो लॉक हो जाता है, और लगभग 9 बजे के करीब, 9:30 के करीब ही अंकल लॉक कर देते हैं दरवाज़ा, हाउस ओनर। तो जब मैं नीचे गई 11:30 बजे करीब, दरवाज़ा लॉक था, चाबी नहीं था। चाबी मुझे या फिर जितने भी रेंटर्स है सबको पता रहता है कि कहाँ रखते हैं अंकल। तो चाबी वहाँ था नहीं। तो मैंने अंकल को कॉल किया, बहुत ढूंढा मैंने पहले चाबी, लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैंने अंकल को कॉल किया, तो अंकल आए बाहर निकल के। सो रहे थे अंकल भी, अंकल और आंटी ही रहते हैं, और अंकल के एक छोटे बेटे हैं, मतलब छोटे नहीं है, लगभग अभिषेक के पापा के एज के होंगे, लेकिन उनके भी शादी नहीं हुई है। तो तो वो भैया रहते हैं, लेकिन वो कल घर पे थे नहीं। और वही गेट लॉक करके, मतलब 2 गेट है, एक बड़ा वाला जो गेट होता है कार वार अंदर करने के लिए, और एक नॉर्मल गेट जिससे इंसान आता जाता है। तो जो छोटा वाला गेट है ना, उसको लॉक कर दिए थे भैया अंदर से, और जो बड़ा वाला गेट है, कार अंदर आने वाला गेट, उसको बाहर से लॉक करके चले गए थे कहीं चाबी लेके, दोनों गेट का चाबी लेके। तो फिर अंकल को मैंने फ़ोन किया तो अंकल बाहर आए, और अंकल बोले कि मैं अपने बेटे को कॉल करता हूँ। कॉल किया अंकल अपने बेटे को, फिर वो भैया आए तो दरवाज़ा खोले, और फिर अभिषेक पापा ऊपर आए। लेकिन जब मैंने अंकल को कॉल किया ना कि मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, चाबी नहीं मिल रहा अंकल, तो अंकल और आंटी थोड़ा सा, मतलब आपस में ऐसे गुस्से में बात कर रहे थे कि ये लोग 12-1 बजे तक आता जाता है। जबकि मैंने शुरुआत में ही बताया था अंकल को कि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि कोई टाइम टेबल नहीं है, ना आने का ना जाने का। लेकिन होता है, अपना घर नहीं है, रेंट पे रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो यही सब चीज़ है। और मैं क्या कह रही थी कि अभी ना मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ, तो मेरी आप लोग को मेरी आवाज़ें बहुत तेज सुनाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि अभी से सो रही हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को सेव करके, फिर उसको वापस से सेव करके, वापस से सेव करके, मतलब 2-3 बार वापस वापस सेव करूँगी, वॉल्यूम इंक्रीज करके, बढ़ा के, तो थोड़ा आवाज़ सही हो जाएगा। मतलब इतना आवाज़ हो जाएगा कि आप लोगों को सुनाई पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आवाज़ बहुत धीरे आती है, सुनाई नहीं देता है, क्या बात करती है। तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है। एक्चुअली क्या है ना, ये माइक जो है ना, पता नहीं काम कर रहा है कि क्या, ग्रीन लाइट जल रही है मतलब कि काम कर रहा है। ये माइक जो है ना, ये क्या करता है कि वॉल्यूम को कम कर देता है, मतलब जो नॉइज होते हैं चारों तरफ के, हल्ला शोरगुल, उसको हटा देता है, लेकिन जो रियल वॉइस होता है ना, उसको कम कर देता है। तो थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत माइक यूज करने पे। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जो चारों तरफ के हल्ला शोरगुल होते हैं,
वो नहीं कैप्चर होता है। वैसे अभी मैं इतने शांत जगह पे हूँ, मतलब खिड़की दरवाज़ा सब लॉक है, तो कहीं से कोई आवाज़ आने वाली है नहीं। तो माइक नहीं भी यूज करती तब भी चलता। आप लोग सोच रहे होंगे कितना पकाती हो, पॉइंट पे क्यों नहीं आती हो। सही में मुझे भी ऐसा लगता है ना, बाद में जब मैं ये वीडियो देखूंगी अपना ही, कि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रही हूँ, इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रही हूँ। बट होता क्या है ना कि जब मैं आप लोग से बातें करने बैठती हूँ ना, तो मुझे पूरा राम कहानी याद आने लगता है, फिर मैं पूरी राम कहानी बकने लगती हूँ। नहीं चलो छोड़ो, राम कहानी बाद में करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं। जैसा कि एक व्लॉग में भी एक दो दिन पहले, एक दो दिन नहीं मतलब एक हफ्ते बाद मैंने आज व्लॉग डाला था। तो लगभग एक हफ्ते पहले जो मैंने व्लॉग डाला था, मैंने बताया था आप लोगों से कि कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। मेंटली मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रही हूँ बीच बीच में, मतलब बीच बीच में मैं ठीक हो जाती हूँ, पॉजिटिव वाइब आने लगती है, फिर बीच बीच में मैं नेगेटिव वाइब में ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और ये चीज़ मैं अपनी मम्मी से, अपनी बहन चाँदनी से, मेरी यूट्यूबर फ्रेंड दीदी हैं, डेली ब्लॉगर अमिता, उनसे, फिर अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सब लोग अपने हिसाब से मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। बट पता है ना, खाली दिमाग शैतान का। अभी कुछ करने को है नहीं, खाना बनाओ, खाओ, पियो, सुतो। अविशा है तो अविशा भी थोड़ी बड़ी हो गई ना अब, मतलब बहुत ज्यादा इनके पीछे नहीं लगना पड़ता, ये खेलती है अपना, खिलौना लेके चारों तरफ खेल रही है, बस इनको दूध दे दो, खाने को दे दो बस, और नहला दो, धुला दो। सुसु भी बार बार नहीं करती है कि पैंट चेंज करने का टेंशन है। पिछले साल छोटी थी तो बार बार सुसु करती थी, तो बार बार पैंट चेंज करो, और इतना सारा कपड़ा हो जाता था अविशा का। पिछले साल मेरे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं था, इस बार तो वॉशिंग मशीन भी है। तो काम भी उतना हो नहीं रहा है, बेशक पापा भी दिन भर नहीं रह रहे हैं, ड्यूटी से बाहर रह रहे हैं, तो मैं अकेली ऐसा खाना बनाती हूँ जो दोनों टाइम खाती हूँ। तो काम मेरे ऊपर बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी आप लोग देखते होंगे कि मैं ईयरफोन लगा के, ब्लूटूथ लगा के कान में सुनते रहती हूँ, वीडियो देखते रहती हूँ, सुनते रहती हूँ, जो जो कि मेरे पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड होता है, कि क्या नया अपडेट आया है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और मेरा कोर्स कहाँ कहाँ पीछे है, उसको मैं कवर कर लूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहने से ना, मतलब जब आप अकेले पढ़ जाते हो, खास करके जब आप फैमिली में पले बढ़े हो, मतलब जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है अकेले रहें या फिर चार लोगों के साथ रहे, बल्कि उनको तो अच्छा ही लगता है अकेले रहना। बट जो लोग मेरे जैसे, मतलब ज्वाइंट फैमिली में पले बढ़े हों, ज्वाइंट फैमिली में रहे हो, उनको अकेले रहना शुरुआत में तो थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा लगता है, फ्रीडम महसूस होता है। जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फ्रीडम महसूस होता है, अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपको लगेगा कि नहीं, जॉइंट फैमिली ही सही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि इंसान थक जाता है, हार जाता है। जॉइंट फैमिली सबके नसीब में शायद नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार ही किस काम का, जो आपके सुख दुख को सुख दुख ना समझे। सुख को तो सुख दिखता है सबको, लेकिन जब आप दुखी होते हो ना, तो सबको नाटक दिखता है। तो ऐसा परिवार किसी काम का नहीं है, उससे अच्छा अकेले ही रहो। तो ऐसा नहीं है कि अकेले रह के मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, और मैं फिर से वही कलेशी फैमिली चाह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी हूँ, तो मुझे अकेले रहना थोड़ा सा खलता है। हाँ, आप लोग अभी जो आज ब्लॉग मैंने शेयर किया उसमें देखे होंगे कि मैं अपने मायके गई थी। अभिषेक पापा फिर अगले दिन, अभिषेक पापा की छुट्टी थी, तो वो चले गए थे लेने। मेरे साथ नहीं गए थे क्योंकि उस दिन उनकी ड्यूटी थी, अगले दिन छुट्टी थी तो लेने चले गए थे। कुछ काम था, काम क्या था बता रही हूँ अभी आप लोग को। और उसके जो एक हफ्ते पहले मैंने अभी ब्लॉग डाला है, उसमें मैंने बताया आप लोगों से कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ था ना, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत ज़्यादा उसी दिन से परेशान हूँ। और अभी रात का टाइम मैं अकेले हूँ, फिर भी ये सब बातें कर रही हूँ। लेकिन खैर, अभिषेक पापा आ जाएंगे, उतना भी डरने की जरूरत नहीं है। उसी दिन से अभिषेक पापा कहीं भी रात में ठहर नहीं रहे हैं, आ जा रहे हैं। कितना भी दूर ड्यूटी लग रही है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आ जाएं वापस, क्योंकि मैंने ऐसा उनको बोला है कि आप कहीं भी ठहरो नहीं, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी अकेले ही रहते हैं। तो रात में ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है, मतलब खास करके जब से ठंडी स्टार्ट हुई है, नवंबर का महीना, यानी कि जब से मैं छठ पूजा के बाद से अपने मायके से यहाँ आई हूँ वापस,
तब से पता नहीं क्यों रात होते ही, मतलब शाम होते अंधेरा होते ही मुझे बहुत भयानक वाला डर लगने लगता है। शायद हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, मतलब सबसे ऊपर फ्लोर पे तो नहीं है, इसके ऊपर भी 2 फ्लोर है बना हुआ, बट वो अधूरा बना हुआ है तो कोई नहीं रहता है ऊपर। और हमारे सामने वाले फ्रंट में जो फ्लैट है उसमें भी कोई नहीं रहता है। अंकल अपने बेटे के लिए बनवाए हैं, बट अंकल का भी फैमिली बहुत बड़ा नहीं है और उनका बेटा जो है बड़े वाले भैया वो जॉब करते हैं, तो वो बाहर ही रहते हैं अपनी बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ। मैं बोल रही थी, गलती बोला जाता है कभी कभी, अपनी बीवी के साथ। और जो छोटे वाले भैया हैं, आई थिंक वो रात में इस वाले फ्लैट में सोने आते हैं क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने कई बार देखा है लाइट जलते हुए इस वाले सामने वाले फ्लैट में। तो मैं अपना मतलब अंदाजे से बता रही हूँ। तो अभी जो है दिन रात मतलब हम लोग अपने इस फ्लैट में अकेले ही रहते हैं। तो पता नहीं क्यों रात होते ही डर लगने लगता है मुझे। एक दिन ऐसा हुआ था, छठ पूजा के बाद जब मैं अपने मायके से आई थी, उस दिन अभिषेक पापा की ड्यूटी बाहर कहीं लगी हुई थी। आई थिंक उस टाइम भी सीतामढ़ी में ड्यूटी थी अभिषेक पापा की, 3 दिन की लगातार ड्यूटी थी सीतामढ़ी की ही। हम लोग को अभिषेक पापा मेरे मायके से ले आए थे और यहाँ पहुंचा के और उसी रात को निकल गए थे अभिषेक पापा ड्यूटी। 3 दिन लगातार बाहर रहे, 3 दिन हम दोनों माँ बेटी अकेले ही रही। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, नई बात नहीं थी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि अभिषेक पापा की ड्यूटी ज्यादातर तो आउट ऑफ सिटी ही रहती है, या फिर कभी कभी आउट ऑफ स्टेट भी हो जाती है, तो वो यूपी चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं। तो वैसे में हम दोनों माँ बेटी अकेले ही रह रहे हैं। पूरे के पूरे 1 साल हो जाएंगे दिसंबर में हम लोग को यहाँ पटना में शिफ्ट हुए, मुझे और अभिषा को अकेले रहते हुए। तो लगभग 1 साल से हम लोग ज्यादातर अकेले ही रहे हैं माँ बेटी। बीच बीच में मैं अपने मायके भी गई हूँ। कभी कभी मुझे डर नहीं लगा, मतलब जैसे वो वाला डर, जैसे पुराने वाले घर में रहती थी, 2 घर मैंने चेंज किए हैं, तो दोनों घरों में मैं रहती थी तो मुझे चोरी चकारी का डर लगता था। लेकिन जैसे अभी रात है तो डर भी लग रहा है बोलने में। निगेटिव एनर्जी का, भूत प्रेत का डर मुझे कभी नहीं लगा, कभी नहीं। इवन बचपन से मुझे कभी भूत प्रेत का उतना ज्यादा डर लगा नहीं, क्योंकि मैं उस कैटेगरी की लड़की हूँ ना जिसको भूत प्रेत पे, आत्मा पे, इन सब चीजों पे कोई विश्वास नहीं है। भगवान पे विश्वास है, बट निगेटिव एनर्जी पे मैं कोई विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कि एक दिन क्या हुआ कि अभिषेक पापा, वही छठ पूजा के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ड्यूटी से बाहर थे, हम दोनों माँ बेटे अकेले ही थे। अभिषा को ऐसे ही, जैसे आज सो गई है जल्दी, वैसे ही नींद आ रही थी, जल्दी सो गई थी। तो उस दिन पता नहीं मुझे भी नींद आ रही थी। फोन देखने का या फिर मतलब कुछ भी करने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मैं भी जल्दी सो गई। लगभग 10 बजे, तो हाँ पूरा पूरा 10 बजे मैं सो गई थी। और पता नहीं क्यों उस दिन मुझे इतनी गहरी नींद आई थी, इतनी गहरी नींद आई थी। उतनी गहरी नींद मुझे बहुत कम आती है, जब से अभिषा का जन्म हुआ है बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उतनी गहरी नींद में सोऊं। सोए हुए लगभग 1 डेढ़ घंटे हुए होंगे। 11:45 बजे के करीब यही खिड़की के पास इतना तेज तेज आवाज आने लगा, ची 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 ची, चिड़िया का आवाज। जितना मुझे समझ है, बचपन से चिड़ियों की आवाज जितना मैंने सुनी है गांव में रह के, मेरी वो उल्लू की आवाज थी। उल्लू ऐसे बोलता है, ची 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 ची, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज। और एकदम ऐसा लग रहा था ना जैसे, मतलब एकदम मेरे कान पे बैठ के बोल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे हाँ खिड़की के पास बोल रहा है। जो मेरी नींद खुली है इतनी गहरी नींद से, जो मेरी नींद खुली, काहे को मेरे नींद लगने जाए फिर वापस। और इतना डरी हुई हूँ मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरा। कंबल ओढ़ के सोए थे हम दोनों माँ बेटी। पहले तो मैंने अपनी बेटी को चेक किया कि मेरी बेटी ठीक है ना। बेटी एकदम गहरी नींद में सो रही थी, भगवान की कृपा से। इतना डर कि डर के मैंने मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपना कंबल हटा के उठ के देखूं कि है क्या, क्या इतना तेज तेज बोल रहा है। रात भर उस दिन जैसे तैसे मैंने रात बिताया था। मैं सोच रही थी कब सुबह होगा, कब उजाला होगा, कब अंधेरा खत्म होगा। मतलब बहुत तरह तरह की बातें रात भर चली हैं, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, उठ के जाओ मैं बाथरूम में सुसु कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना मोबाइल उठा के किसी को कॉल करके बात करके अपना डर कम कर सकूं। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन जब अभिषेक के पापा, अगले दिन भी अभिषेक पापा नहीं आए थे, उसके अगले दिन आए थे, तो मैंने अभिषेक पापा से शेयर किया कि ऐसा ऐसा, मतलब अभी देखिए उधर कुछ बहुत तेज आवाज किया, मैं ये सब बातें कर रही हूँ, फिर मुझे अकेले रहना है। अभिषेक पापा तो रात में आएंगे ना,
फिर मुझे डर लगेगा मेरे जैसा बेवकूफ़। तो मैंने अभिषेक पापा से शेयर किया और मैंने बोला रिक्वेस्टली कि प्लीज़ आप चाहे ड्यूटी पे कहीं भी जाओ, रात में घर आ जाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा। उसी दिन से मुझे डर लग रहा है, अदरवाइज़ कभी मुझे डर नहीं लगता था, कभी नहीं। बस चोर-चकारी का डर लगता था, जो कि इस वाले घर में आने के बाद मुझे चोरी-चकारी का भी कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि पूरा पैक्ड है ये घर। लेकिन क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे लोगों को बकवास लगेगा ये सब बातें, इसीलिए मैं नहीं शेयर कर रही थी। मैंने 1 हफ्ते पहले वाले ब्लॉग में बोला भी था कि मैं अपने दिल की बातें, मन की बातें शेयर करूँगी ना, तो शायद आप लोगों को बकवास ही लगेगी। बट जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो मैंने आप लोगों को बताया। अभी भी मुझे नेगेटिव एनर्जी पे कुछ खास भरोसा है नहीं, विश्वास है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शा शाम होते ही, रात का जिस अंधेरा होते ही मुझे बहुत अजीब सा अंदर से डर लगने लगता है। कुछ भी खर-खुर भी करेगा ना, एक तो चूहा परेशान करके रखा है किचन में बहुत ज़्यादा, तो वो भी खर-खुर करता है ना, मुझे डर लगता है। ये तो हो गई डरने वाली बात। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसपे हमारा विचार विमर्श चल रहा है, मेरा और अविशा के पापा का। मेरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, आप लोग अगर टाइम ना हो तो ऐसे बैठ के वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहो तो आपके पास ईयरफोन हो, मेरे जैसा ब्लूटूथ हो, तो वो कान में लगा के कोई काम करते हुए भी वीडियो सुन सकते हो, मेरी बातें मेरे बक-बक सुन सकते हो। एक चीज़ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ का विचार विमर्श चल रहा है, वो बात ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम लोग पटना छोड़ के आगरा में, जो कि मेरा होम टाउन है, जो मेरे गांव से, मेरे मायके से नज़दीक का शहर पड़ता है, वहाँ हम लोग ले लें फ्लैट। जब रेंट पे ही रहना है तो फिर पटना में रहने का कोई सेंस बनता नहीं है, जितना मैं भी सोची समझी हूँ, विचार की हूँ अपने मन में कि मैं तो वैसे भी पटना में कोई जॉब कर नहीं रही हूँ। अभी जब तक भगवान की कृपा से गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाता है, तब तक मैं अपनी छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़ के जॉब करना पसंद भी नहीं करूँगी। प्राइवेट नौकरी, जो कि 5-10 हज़ार के लिए अपनी बच्ची रुलाने का मुझे कोई शौक भी नहीं होगा। तो जब तक अविशा का एडमिशन नहीं होता है, जब तक मेरी सरकारी नौकरी नहीं हो जाती है, तब तक तो हमें ऐसे ही रहना है ना, मतलब किराए पे ही रहना है या फिर उसके बाद का भी मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि मुझे घर में ही रहना है ना, तो फिर मैं पटना में रहूँ या फिर आरा में रहूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी अगर मैं अपने होम टाउन आरा में रहती हूँ तो, कि जैसे मैं अपने मायके आती-जाती हूँ बीच-बीच में, तो वहाँ से मेरे मायके से, जो गाँव है हमारा, वहाँ से हमारा होम टाउन सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है ऑटो से। ट्रेन से मुझे आने-जाने का झमेला भी छोड़ना पड़ जाएगा। पड़ जाएगा क्या मतलब, कि मतलब खुशी होगी मुझे कि ट्रेन से बच्चा लेके आने-जाने का झमेला ख़त्म हो जाएगा मेरा। क्योंकि अविशा को लेके ट्रेन से आना और जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब अविशा उस एज में नहीं है कि गोदी में ऐसे लेके आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे रखे हैं वैसे चुपचाप हैं बच्चा, नहीं। बहुत ज़्यादा उछल-कूद करती हैं, खिड़की पे बैठ जाती हैं, इधर-उधर कुछ ना कुछ हरकतें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन से आना-जाना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। और मायके बीच-बीच में आना-जाना मेरा तो लगा ही रहता है। बहुत सारे लोग, आप लोग कमेंट भी करते हो, अच्छे वे में भी, कभी-कभी नेगेटिव वे में भी, कि रोज़-रोज़ मायके आती-जाती हो। तो बताया था मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों को कि देखो, ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि ससुराल तो मुझे जाने का कोई शौक रह नहीं गया है। अगर मैं मायके से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँ, आना-जाना छोड़ दूँ, तो वो मेरे लिए, मेरे मेंटल कंडीशन के लिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी फैमिली देखे, भले वो फैमिली में नहीं रह पा रही है, न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है अपने माँ बाप के साथ सिर्फ, बट फिर भी वो फैमिली देखे कि ज्वाइंट फैमिली होती क्या है। अपने दादी घर का फैमिली तो देख नहीं पा रही है, कम से कम नानी घर का ही फैमिली देख ले, कि एटलीस्ट मेरी बेटी अपने पापा, अपनी बुआ, अपनी दादी, अपने दादा की तरह एकदम से सेल्फिश ना हो, एकदम से स्वार्थी ना हो, जो कि फैमिली में ज़्यादा लोग आते ही चिढ़ जाएँ, लड़ने जाए, भिड़ने जाए, नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी जॉइंट फैमिली का मतलब पता हो। तो इस वजह से बीच-बीच में मैं चली जाती हूँ, और मुझे भी थोड़ा मोरल सपोर्ट चाहिए। ऐसी परवरिश नहीं हुई है मेरी कि एकदम से मैं सबसे कट के रह लूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मैं सबसे कट के रह पाती, तो पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला था और इस व्लॉग में भी बोल रही हूँ, बात बहुत गहरी है, शायद समझने वाले समझ जाए।
कि सबसे कट के रहने की हिम्मत होती मुझ में तो शायद मैं वापस अभिषेक पापा के साथ रहने का फैसला ही नहीं लेती। तो बस इतना ही। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि आधा ही शिफ्ट कर लिया। अभिषेक पापा को भी मैंने बोला, पहले तो अभिषेक पापा रेडी नहीं थे, लेकिन फिर बाद में जब मैंने बहुत ज़्यादा उनको समझाया, मेरी मम्मी, मेरी भाभी और भी कई लोग समझाए, मेरी बुआ लोग, सब लोग, तो अभिषेक पापा बोले हाँ ठीक है। क्योंकि वैसे भी अभिषेक पापा ज़्यादातर तो आउट ऑफ सिटी ही रह रहे हैं, कभी कभी आउट ऑफ स्टेट भी चले जाते हैं। तो इसीलिए उनको तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं कि मैं आरा रह रही हूँ कि पटना रह रही हूँ। बस शर्ते कि मैं अपने मायके में ना रहूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं जाके अपने मायके में बस बैठ जाऊँ। और नहीं अभिषेक पापा को पसंद है कि वो मेरे घर के घर जमाई बन जाए। जबकि कई बार मेरे घर से ऐसा बोला जाता है, ये स्टोरी अलग ही है, बताऊंगी कभी, कि हम लोग रेंट के घर में ना रहें, अपने घर पे रहें, मतलब मेरे मायके में। बट हम दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद है। भले हम लोग किराए के घर में कहीं भी रह ले, लेकिन ये नहीं पसंद है कि जाके मैं अपने मायके में रहूं। तो यही सब है, अभी सोच विचार चल रही है। मैं सच बताऊं तो बहुत टाइम से, लगभग 1-2 महीने से मैं अभिषेक पापा को समझा रही थी कि यहाँ पटना रहने से बेटर है कि मैं आधा ही रहूँ, वहाँ से मेरे मायके आने जाने में भी अभिषेक को लेकर मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि वो मेरा अपना शहर है, हमारी भाषा भोजपुरी मदर टंग है वहाँ की, भोजपुरी लैंग्वेज आरा की। तो सब कुछ मतलब डील करने में, वहाँ सर्वाइव करने में आसानी होगी पटना के अपेक्षा। तो फिर अभिषेक बाबा बोले हाँ ठीक है। देखो, एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आरा मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं रोज रोज अपने मायके जा सकूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बल्कि मैं आरा इसलिए भी शिफ्ट होना चाहती हूँ कि मेरा मायके आना जाना कम हो जाए, मतलब रात में ठहरना कम हो जाए। क्योंकि मैं एकदम घर से नजदीक रहूंगी, 15-20 मिनट का रास्ता, वो भी ऑटो से। तो आऊंगी भी मैं अपने मायके, जाऊंगी भी। तो जैसे 1-2 घंटे रही या फिर दिन में रही, शाम में अपने घर, जो हमारा रेंटेड हाउस होगा, वहां वापस। कोई मेरा भाई भी छोड़ सकता है बाइक से बहुत आसानी से। अब यहाँ है कि सोचना पड़ता है कि कौन सी ट्रेन पकड़ूं, ट्रेन कितने बजे है। मेरा भाई लोग अगर छोड़ने भी आए तो उन लोग का भी दिन भर का टाइम खत्म हो जाएगा। सब पढ़ाई कर रहा है, अपना अपना काम देख रहा है। तो यही सब चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं मायके रहने के लिए आरा रहना चाहती हूँ, नहीं। बल्कि मैं मायके आना जाना कम करने के लिए आरा रहना चाहती हूँ कि नज़दीक रहूंगी तो रहने वाला, रुकने वाला, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वैसे तो जब जरूरत पड़ेगा तो रहना ही पड़ेगा। और बस यही। और मैं क्या कह रही थी कि जब मैं अभिषेक पापा को समझाती थी तो अभिषेक पापा नहीं मानते थे, और अब जब अभिषेक पापा मान गए हैं तो पता नहीं क्यों अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पटना ही ठीक है, पटना ही ठीक है। हम लोग रूम देखने गए थे अभी, जब मैं पिछले ब्लॉग में गई थी ना अपने मायके, तो हम लोग रूम देखने, मैं आरा में रूम देखने नहीं गई थी। मैं अपनी बहन चांदनी के साथ रूम देखी थी आरा में। बहुत सारे रेंट लगभग यहाँ जैसे ही हैं, जितना यहाँ पे पटना में है उतना ही वहाँ भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरा छोटा शहर है तो वहाँ रेंट कम होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना पटना शहर में रेंट है उतना ही आरा शहर में है। घर पे डिपेंड करता है, फ्लैट पे डिपेंड करता है कि कैसा घर है, कैसा फ्लैट है। जैसे पटना में सेम वैसे ही। तो मैं और मेरी बहन चांदनी रूम तो बहुत सारा देखे, बट हमें उतना समझ में नहीं आया। लेकिन जो समझ में आया, हम लोग मैंने वीडियो बना लिया था, अभिषेक पापा को दिखाया, तो एक आध घर अभिषेक पापा को समझ में आया। लेकिन इसी बीच मेरी बुआ, छोटी वाली जो बुआ है गवर्नमेंट टीचर, उनसे मेरी बहन चांदनी की बात हुई। तो चांदनी बताई कि दीदी और मैं रूम देखने गए थे यार। तो बुआ बोली कि उनके टच में उनके बहुत सारे कलीग हैं, जैसे कि मैडम लोग हैं, सर लोग हैं, टीचर्स, जिनके आरा में अभी नए नए घर बने हैं। तो अगर मैं कहती हूँ तो बुआ उन लोगों से बात करेंगी मेरे लिए रेंट के फ्लैट के लिए, रूम के लिए। तो चांदी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बुआ, देखो। मेरे से भी बात की थी ये वाला बात बुआ छठ पूजा में, तो मैंने भी बोला था बुआ को कि हाँ बुआ देखिएगा। तो बुआ अपने कुछ कलीग से बात की और उनसे पता चला बुआ को कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा घर है बुआ की एक फ्रेंड टीचर की। तो बुआ मुझसे फ़ोन करके बताई हैं हम लोग को जाना है संडे को अभिषेक पापा के बर्थडे वाले दिन वो घर देखने। तो हम लोग जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ, देखते हैं कैसा है क्या है। अगर हमें समझ में आ जाए तो हम लोग फिर आरा शिफ्ट कर लेंगे।
बस यही बातें हैं। मुझे पता है मैंने बकबक किया है फिर मैं जो भी चल रहा था मैंने बताया, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर सब्सक्राइबर जो कि मुझे प्यार करती हैं और मेरा बकबक सुनने के लिए भी तैयार रहती हैं, उन लोगों ने कमेंट किया था कि आपके मन में दीदी, आपके मन में जो भी चल रहा है हम लोग के साथ शेयर कर सकती हो, या फिर रवीना आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे पता है आप ओवर थिंकिंग करती हो, लेकिन फिर भी आप शेयर कर सकती हो। तो मैंने शेयर कर दिया। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई ना, आई एम सो सॉरी। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बातें ख़त्म करके आगे से मेरे से नहीं होने वाला है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अविशा भी सो रही है। अविशा को ना सो जाती है ना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना हल्ला कर रहा है, कौन कितना चिल्ला रहा है। मम्मी के साथ बात कर रही है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, सोई हैं आराम से। अभी इनके पापा आएंगे तो फिर ये जग जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।